हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है एमपी में पैरामेडिकल स्टाफ की न्यू वैकेंसी से संबंधित। जी हां दोस्तों, एमपी में पैरामेडिकल स्टाफ की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। कौन कौन सी पोस्टें हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आवेदन आप कैसे करेंगे, सैलरी क्या मिलेगी, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है 17/8/2021 को रिलीज़ हुआ है। नई वैकेंसी है, पुरानी वैकेंसी नई है, पहले भी काफ़ी वैकेंसी आ चुकी हैं मेडिकल कॉलेज रीवा में। तो ये भी नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है 17/8/2021 को। श्यामसाई चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। चलिए डिटेल से देख लेते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जितने भी कैंडिडेट ने पैरामेडिकल कोर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किए हैं वही केवल यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितनी पोस्ट की संख्या है। पहले ही जो पोस्ट है वो है रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की। 8 पोस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। 2 है जनरल की, 2 हैं ओबीसी की, 2 हैं एसटी की, 1 है एससी की और 1 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। अगली जो पोस्ट है वो है डेंटल टेक्नीशियन की। 2 पोस्टें यहाँ पे हैं, एक ओबीसी के लिए है, एक जनरल के लिए पोस्ट है यहाँ पे। अगली पोस्ट है वो है डार्क रूम असिस्टेंट के लिए। 3 पोस्टें यहाँ पे हैं, एक है जनरल की, एक है ओबीसी की फ्रेंड्स। इसके बाद है अगली पोस्ट जो है लैब असिस्टेंट की है। 5 पोस्ट यहाँ पे हैं फ्रेंड्स, जिसमें से लैब असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित, 2 पोस्ट हैं ओपन। बाकी जो अगली पोस्ट है वो है टीवी एंड चेस्ट हेल्थ विजिटर की। 2 पोस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगली पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की। 15 पोस्ट यहाँ पे हैं, जो कि 2 हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए और ओबीसी के लिए है 5 पोस्ट हैं, एसटी के लिए है 4, जिसमें से 1 पोस्ट है महिला के लिए आरक्षित। एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2-2 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व हैं। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की। 3 पोस्ट यहाँ पे हैं, 1 पोस्ट है जनरल की, 1 पोस्ट है ओबीसी की और 1 पोस्ट है यहाँ पे एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। अगली पोस्ट है वो है ओटी टेक्नीशियन की। 1-1 पोस्ट है जनरल और ओबीसी के लिए। अब चलिए देख लेते हैं आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो 1000 रुपये का डीडी लगेगा, जो कि सीईओ एंड डीन श्यामसा मेडिकल कॉलेज रीवा के नाम से दे होगा जनरल वालों के लिए। और यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए 900 रुपये का डीडी सीईओ एंड डीन मेडिकल कॉलेज रीवा के नाम से दे होगा। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट डेट क्या है। तो 31/8/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। और इसमें आप व्यक्तिगत रूप से भी जाकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अधिष्ठाता कार्यालय श्यामसाई चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में आवेदन जमा कर सकते हैं। अगर आपका जो आवेदन है वो तिथि के बाद जाता है, 31 तारीख के बाद जाता है, तो आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब हम देखेंगे सैलरी क्या मिलेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष न्यूनतम आयु यहाँ पे मांगी गई है। और पीसीबी से आपका 12th होना चाहिए और आपका ट्रेड से डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके लिए आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो 5200 से 20,000 आपका सैलरी रहेगा और 2800 रुपये आपको ग्रेड पे मिलेगा। अगली जो पोस्ट है वो है डेंटल टेक्नीशियन की। 18 वर्ष इसमें आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसके बाद आपका पीसीबी से 12th होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से डेंटल टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। 5200 से 20,000 आपकी सैलरी रहेगी। अगली जो पोस्ट है वो है डार्क रूम असिस्टेंट की। इसमें आपकी पीसीबी से 12th होना चाहिए, 1 वर्ष का आपके पास एक्सरे का सर्टिफिकेट होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। 500 से 20,000 आपकी सैलरी रहेगी, 1900 आपका ग्रेड पे रहेगा। इसके बाद है अगली पोस्ट वो है लैब असिस्टेंट की। 18 वर्ष आपकी इसमें न्यूनतम आयु मांगी गई है। 12th आपकी बायोलॉजी से होना चाहिए और आपके पास डीएमएलटी या बीएमएलटी होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। 5200 से 20,000 आपकी सैलरी रहेगी, ग्रेड पे रहेगा आपका 2800 रुपये। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है टीवी एंड हेल्थ चेस्ट हेल्थ विजिटर की। इसमें आपका अगर विज्ञान से स्नातक है, अगर आपने बायोलॉजी से बीएससी की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं टीवी एंड चेस्ट हेल्थ विजिटर के लिए। और 12th आपकी फ्रेंड्स विज्ञान से हो या फिर आपके पास हेल्थ वर्कर का कार्य में अनुभव हो या हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग में प्रमाण पत्र हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी वेतन की अगर हम बात करेंगे तो 5200 से 20,000 आपको सैलरी मिलेगी, 2400 रुपये आपको ग्रेड पे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की। फार्मासिस्ट ग्रेड की जो पोस्ट है इसमें आपके पास फार्मेसी में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और फार्मेसी काउंसिल से आपके पास फार्मासिस्ट का जीवित पंजीयन होना चाहिए। सैलरी मिलेगी 5200 से 20,000, 2400 आपका ग्रेड पे रहेगा।
इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की। इसमें आपका पीसीबी से 12th होना चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी होना चाहिए और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन या AERB का जीवित पंजीयन आपके पास आवश्यक रूप से होना चाहिए। 5200 से 20,000 आपकी सैलरी रहेगी, 2800 रुपये आपका ग्रेड पे रहेगा। अगली जो पोस्ट है वो है OT टेक्नीशियन की। इसमें भी आपको फ्रेंड्स OT का सर्टिफिकेट लगेगा, पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, सैलरी रहेगी 5200 से 20,000, 2800 रुपये ग्रेड पे। अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे पहले आप उपयुक्त पाए जाने पर संबंधित पैरामेडिकल पद पर नियुक्त प्रथम 3 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रुपये 10,000 पर की जाएगी। पहले आपकी जो नियुक्ति है वो 3 माह के लिए की जाएगी, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये पर मंथ। 3 माह अगर आप कार्य करते हैं तो उसके बाद आपकी परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो आपको नियमित स्थापना के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे पहले आपको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। परीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम आपको पहले 70%, फिर 80% और फिर 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। फ्रेंड्स ये है आरक्षण की बात कर लेते हैं हम। अनुसूचित जनजाति को मिलेगा 20%, अनुसूचित जाति को 16%, OBC को 27% और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे 10% आरक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद अगली हम जो बात करेंगे वो है फ्रेंड्स सामान्य शर्तें। ये आप देख लीजिएगा, एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस पर बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो चयन के मापदंड निर्धारित अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर पृथक से जारी की जाएगी। निर्धारित मापदंड के आधार पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर मेरिट सूची तैयार करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया क्रमानुसार अपनाई जाएगी। अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को विचार में लिया जाकर अधिक आयु के उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी और बिंदु क्रमांक 1 समान होने की दिशा में न्यूनतम अर्हता परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत को वरीयता दी जाएगी। और अगर आपके दोनों अंक समान है तो फिर 12th में अगर आपके अधिक नंबर है तो आपको वरीयता दी जाएगी। इसके बाद है आवेदन आप कैसे करें, तो कृपया आवेदन भरने से पूर्व सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो आवेदन का प्रारूप है वो इसी नोटिफिकेशन में नीचे दिया हुआ है, अभी हम देखेंगे उसको भी। और आवेदन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किया जाना अनिवार्य है। जब आप फॉर्म इसको भरेंगे तो ये जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं ये आप फॉर्म के साथ लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। पहले आपकी जो जन्मतिथि के समर्थन में 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी। आप जिस भी कोर्स किसी भी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसका डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसके बाद आपका जीवित पंजीयन लगेगा, पैरामेडिकल काउंसिल से किया है तो बोरा, और अगर फार्मेसी का है आपके पास तो फार्मेसी का आप लगाएंगे। इसके बाद रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन का आपको यहाँ पे फोटोकॉपी लगाना है। फोटो आपको यहाँ पे लगाना होगा, जो कि आप आधार कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं फोटो पहचान पत्र में। और उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर भी आपको यहाँ पे लगाना है। और सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। और अगर आप आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये है फ्रेंड्स आपका आवेदन का प्रारूप। इसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो आपको सही सही भरना है। और श्याम साहब मेडिकल कॉलेज के लिए ये आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको MP में पैरामेडिकल स्टाफ की कोई वैकेंसी से संबंधित और कोई नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।